dear students, welcome to my YouTube channel, The Expert Mathematician. I am your teacher फिज़ान अहमद. स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजी का. इसके अंदर हम नेबरहुड को डिस्कस करेंगे. नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x बिलोंग टू x, कैपिटल X. इसकी डेफिनेशन देखें. लेट x बी द टोपोलॉजिकल स्पेस, मतलब टा होगी टोपोलॉजी ऑन x, तो इसको हम कहेंगे x को टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे जब टा टोपोलॉजी कोई डिफाइन होगी x सेट के ऊपर. और हम एक x से एलिमेंट लेते हैं जो कि स्मॉल x है एंड u इज़ ओपन सेट, u ओपन है यानी टा के एलिमेंट है u कंटेनिंग x एंड u इज़ सेट टू बी द नेबरहुड ऑफ x. मसलन हम कोई एलिमेंट लेते हैं x का, ठीक है, इसको हम पॉइंट कहते हैं. x के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं. ये पॉइंट लेते हैं और जो इस पर टोपोलॉजी डिफाइन है टा, हम देखेंगे उसके हर ओपन सेट के साथ अगर जिसमें x आ रहा है वो जितने भी ओपन सेट होंगे वो सारे x की क्या होंगे, नेबरहुड होंगे. जैसे एक मिसाल के तौर पर अगर देखें तो हमने यहाँ पर एक 3 पॉइंट वाला सेट लिया है 1 2 3. इसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन कराते हैं जो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है. डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब होता है कि वो 2n की पावर से जनरेट होती है, यानी उसके एलिमेंट क्या होते हैं 2 की पावर n. मसलन इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, तो 2 की पावर 3 क्या होगा हमारे पास 8. तो जो इससे एलिमेंट जनरेट होंगे वो 8 होंगे. जो इससे टोपोलॉजी जनरेट होंगे उसके कितने एलिमेंट होंगे, 8 होंगे. देखें टा के कितने एलिमेंट है, 5. सारे सबसेट लिखेंगे x 1 2 3 1 2 1 3 एंड 2 3. ठीक है, तो अब हमने देखना है कि किसी भी एक पॉइंट के अगेंस्ट हमारे पास टोपोलॉजी में नेबरहुड क्या आती है. देखो हम एक पॉइंट लेते हैं 2. किससे पॉइंट लिया, x से कोई पॉइंट लिया 2. उस पर चेक करेंगे कि हमारे पास ओपन सेट कितने आ रहे हैं. देखें 2 में ओपन सेट कितने आ रहे हैं, एक तो ये हो गया ना 1 2 3 इसके अंदर आ रहा है, तो ये एक लिख लेंगे. इसी तरह ये एक ये हो गया, एक ये है और एक ये है. तो जो ओपन सेट जो 2 जिसमें से बिलोंग कर रहा है वो सारे ओपन सेट क्या होंगे, 2 की नेबरहुड होंगे. ठीक है, इसी तरह अगर 1 के लिहाज से देखें तो x आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 2 है और ये 1 3 है. तो ये सारे ओपन सेट जितने भी हैं ये सारे 1 की क्या होंगे, नेबरहुड होंगे. इसी तरह 3 में देखें, 3 के लिहाज से तो x है, 3 है, 1 3 और 2 3 है. ये जितने भी ओपन सेट हैं वो 3 की क्या है, नेबरहुड है. तो नेबरहुड की डेफिनेशन यही है कि जो भी ओपन सेट हमारे पास पॉइंट उन ओपन सेट में से बिलोंग करेगा, यानी वो ओपन सेट जो पॉइंट को कंटेन करेंगे वो उस पॉइंट की क्या होंगे, नेबरहुड होंगे. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया. यहाँ पर देखें तो हम एक थ्योरम करते हैं जो कि नेबरहुड से रिलेटेड है. थ्योरम 1.4 बुक के अंदर दिया हुआ है. इसकी स्टेटमेंट को अगर रीड करें तो लेट x बी द टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट a बी द सबसेट ऑफ x. ठीक है, a कोई सबसेट ऑफ x है तो देन a इज ओपन इन x, a ओपन होगा x में. इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच x बिलोंग टू a, यानी हर वो x जो a से बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड u ऑफ x सच दैट x बिलोंग टू u एंड द सबसेट ऑफ a. इसका मतलब ये है कि हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के साथ प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस x है, यानी इस पर कोई टोपोलॉजी डिफाइन है और a कोई सबसेट ऑफ x है, तो a क्या होगा, ओपन होगा इन x इफ़ एंड ओनली इफ़ कि अगर कोई x a से बिलोंग करता हो और उसके देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड u, यानी ये तभी ओपन होगा जब हमारे पास x कोई a से बिलोंग करता है और उसकी नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी और वो क्या होगी, सुपर सबसेट होगी. ठीक है, सबसेट होगी a का. तो हमने इसको प्रूव करना है. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं पहली स्टेटमेंट को और प्रूव कर देते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाली, और फिर हम कन्वर्सली में इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट को हम अज्यूम करते हैं या सपोज करते हैं और जो हमें गिवन होती है और उसमें हम प्रूव कर देते हैं. देखिए यहाँ पर पहले हम कंसीडर करते हैं कि a क्या है, ओपन है. इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले जो कंडीशन है उसको सपोज करते हैं. कंसीडर लिख लें या सपोज लिख लें. कंसीडर a इज़ ओपन, तो अगर a ओपन है और हमें यहाँ पर कहा गया है कि a है x का सबसेट है, तो हम लेट कर लेते हैं कि x कोई एक एलिमेंट जो कि x से बिलोंग कर रहा है, हम उसको सपोज कर लेते हैं वो a से भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने कहा कि a सबसेट ऑफ x है
एंड एक्स क्या है, एक्स से बिलोंग कर रहा है। हम एक कंडीशन को यूज़ करते हैं कि अगर ए सबसेट हो ए का, लिखा जा सकता है ना। हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास ए सबसेट हो ए का और फिर ये बाद वाला ए पहले लिख लें, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों सेम है। तो हम इस कंडीशन को लिख सकते हैं कि सबसेट ए है सबसेट ऑफ ए का। तो आगे देखो, तो हमने क्या कहा कि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, तो हम इस कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट एक्स बिलोंग टू ए और सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ए हमारे पास इक्वल टू यू है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या सपोज किया, ए हमारे पास ओपन है, तो ओपन के लिए हमने कहा कि यू भी हमारे पास क्या है, ओपन है। तो इसके लिए हम ए को रख देंगे यू के। ठीक है, तो इससे हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि एक्स बिलोंग टू यू है और सबसेट ऑफ ए है। ठीक है, अब आगे कन्वर्सली देखो, तो हमने सपोज ये करना है कि x बिलोंग टू u है और सबसेट ऑफ a है। कंसीडर करते हैं x बिलोंग टू u सबसेट ऑफ a है। वी हैव टू प्रूव a इज़ ओपन, हमें प्रूव करना है कि a हमारे पास ओपन है। तो इसके लिए हम यहाँ पर x की नेबरहुड लेते हैं, वेयर u इज़ द नेबरहुड ऑफ x, यानी वो ओपन सेट जिसमें से x बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वो ओपन सेट जिसमें से x बिलोंग कर रहा है। बाय यूनियन लेमा जितनी भी नेबरहुड u की आएंगी, x की जितनी भी नेबरहुड आएंगी, उन सबको हम यूनियन कर देंगे। देखें यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3। हमने अभी बताया था कि 1 की कितनी नेबरहुड होंगी, सिंगल 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा और x कंप्लीट होगा। ठीक है, ये होगा। अब देखें, एक सबसेट मान लें, x को हम सबसेट मान लेते हैं। ठीक है, और हम बाकी जितनी भी ओपन सेट्स हैं उन सब का यूनियन ले लेते हैं, यानी फॉर एग्जांपल नेबरहुड ऑफ x। हम क्या कहते हैं कि जितनी भी नेबरहुड हैं x की, उन सबको यूनियन कर लेते हैं x एक सबसेट मान के उनके अलावा। अब अगर देखें तो इन सब का यूनियन करें, तो इन सब का यूनियन किसके बराबर आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है। या फिर x को भी अगर शामिल कर लें तो फिर वो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अगर इन सब का यूनियन करें तो क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, तो फिर वो क्या है हमारे पास, x भी तो ओपन है। ठीक है, x भी तो ओपन है। इस कंडीशन को यूज़ करते हुए जैसे हमने कंसीडर किया था कि x एक नेबरहुड है, u उसका ओपन सेट है और वो है सबसेट ऑफ a। अगर हम कहें कि x की नेबरहुड क्या है 1 2 और एक सबसेट ले लेते हैं और सुपर सेट ले लेते हैं x, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। अगर मैं इधर से यहाँ से ये लिखूँ कि 1 बिलोंग कर रहा है 1 और 2 से और ये सबसेट है x का, तो इस कंडीशन को बनाया जा सकता है ना। अब हमने कहा कि जितनी भी नेबरहुड आती हैं x की, 1 2 3 4, इन सबको यूनियन करें, इन सबको यूनियन करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। यहाँ पर हम जो सबसेट लेके चले थे, सुपर सेट लेके चले थे, वो क्या था, x था। तो यहाँ से जितनी भी नेबरहुड आई उनको हमने सबको क्या किया, यूनियन किया। उन सबका यूनियन अगर हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है। और यहाँ पर हम इसको क्या मान के चले थे, a। ठीक है, a को हम क्या मान रहे थे, सुपर सेट ऑफ u। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर x है और हमने जितनी भी नेबरहुड का यूनियन किया, यहाँ पर इन सब का यूनियन करें तो क्या आएगा, सबसे बड़ा सेट ये वाला। ठीक है, ये वाला आएगा x। इसको हमने क्या कहा, a का, तो हम कह सकते हैं कि a इन सारे नेबरहुड का यूनियन क्या आएगा, a आएगा, क्योंकि हम सुपर सेट किसको मान के चले थे, a को मान के चले थे। a हमने क्या कहा, a को हमने क्या प्रूव करना है, ओपन प्रूव करना है। तो जितनी भी नेबरहुड हैं यूनियन लेमा से, उन सब का यूनियन किया तो वो a के बराबर आया। इसका मतलब है ये सारे क्या थे, ओपन सेट थे। ux क्या थे, सारे ओपन थे। जितने भी ओपन सेट होते हैं उनका यूनियन करें, क्या आता है, ओपन सेट ही आता है। और इन सब का यूनियन अगर करते हैं तो वो हमारे पास ओपन आता है, यानी इसके अंदर ही बिलोंग करता है। टा की कंडीशन है, टोपोलॉजी की कंडीशन है, यानी
जितने भी ओपन सेट्स हैं उनका यूनियन करें तो वो क्या आता है, ओपन आता है। हमने इस एग्जांपल से देखा कि वो x आ रहा है यहाँ पर और x को हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, a समझ रहे हैं, और इस कंडीशन में फिर हमारे पास जितने भी ओपन सेट हैं उनका यूनियन यहाँ पर x आ रहा है और इधर फिर क्या आएगा, a आएगा। तो अगर ओपन सेट का यूनियन क्या है, ओपन है, इस कंडीशन में देखें तो ये तो ओपन है ना, अगर इनकी टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि A हमारे पास क्या होगा, यूनियन ऑफ ओपन सेट, सो A इज ओपन होगा। तो हमने यही प्रूव करना था कि A हमारे पास ओपन है, कंसीडर क्या किया था, ये चीज़ कंसीडर की थी, यहाँ पर हमने A को कंसीडर किया था ओपन और ये चीज़ प्रूव कर दी थी। तो यहाँ से हमारा ये थ्योरम कंप्लीट होता है, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे।